हेलो दोस्तों, क्या हाल हैं आप सभी के। आई होप आप सभी मज़े मार रहे होंगे। और एग्ज़ाम पास में आ रहा है तो थोड़ी सी नर्वसनेस भी होगी ना एग्ज़ाम की। तो नर्वसनेस मत लो, नर्वस मत हो। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ो, सी सेट में तो इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। तो चलो, अपने पढ़ रहे थे एलसीएम एचसीएफ, इम्पोर्टेंट चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है। तो अपने पढ़ रहे थे एलसीएम एचसीएफ, और एलसीएम एचसीएफ के अपने ने क्या कर लिया, एलसीएम कंप्लीट कर लिया। लास्ट वीडियो में अपने क्या पढ़े थे, एलसीएम के कुछ एक क्वेश्चंस आए हुए थे एग्जाम के अंदर, वो अपनों ने पढ़ लिए थे, है ना। तो आई होप आपको वो समझ में आई होगी वीडियो। आज अपने शुरू करने जा रहे हैं एचसीएफ, ठीक है। तो चलो, बिना टाइम खराब करे हुए अपने एचसीएफ स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ का मतलब क्या है। हालांकि ऑल दो अपने क्या है फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, फिर भी अपने दोबारा से इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि एचसीएफ का मतलब होता क्या है एक्चुअल के अंदर। तो एचसीएफ को निकालने के तरीके हैं, वो बात की बात है। सबसे पहले एचसीएफ होता क्या है, देखो बताया था ना मैंने, एचसीएफ फर्स्ट वीडियो में बताया था। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब क्या है बच्चे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है ना। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर छोटे छोटे टुकड़े, टुकड़े मीन्स जिनका डिवाइड जाता है, द नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो 12 अगर है, मैं हमेशा 12 लेता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है ये, है ना, आसान सा रहता है। इसमें किस किस का डिवाइड जाएगा, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा एंड 12 का जाएगा। मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ फैक्टर्स क्या होते हैं, बस एक बार फिर से मैं बताता हूँ, है ना, क्विक रिवीजन। तो 12 के अंदर क्या है, 1 2 3 4 6 12, इन सब का डिवाइड जाता है, ठीक है। और कोई नंबर है जिसका डिवाइड जाएगा, नंबर मीन्स इंटीजर होना चाहिए। ऐसे तो आप होगे सर, है ना, माइनस में भी कोई नंबर ले आओगे या पॉइंट्स में नंबर ले आओगे, सर इसका भी तो जाता है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या, मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इंटीजर्स, और कोई इंटीजर है जिसका डिवाइड जाता है। आप कहोगे सर नहीं, इन्हीं का जाता है। तो ये जो सभी है ना, ये 1 2 3 4 6 12, आपके सामने 12 वैल्यू, सॉरी आपके सामने 6 वैल्यू आई है, देयर आर 6 वैल्यूज। ये सभी के सभी क्या हैं, ये दीज आर 6 फैक्टर्स, दीज आर 6 फैक्टर्स ऑफ 12। ये सभी के सभी क्या हैं, 12 के फैक्टर हैं। अब बात आती है हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 2 नंबर ले लिए कोई भी, या 3 नंबर ले लिए मैंने, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया एक नंबर 12, एक नंबर ले लीजिए 12 आप, और सेकंड नंबर ले लीजिए आप 18, एंड थर्ड नंबर यू कैन टेक 27, ओके, ये ले लीजिए आप, ठीक है। तो अब बात आती है कि इनके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। पहले तो अपने ये देख लेते हैं फैक्टर कौन कौन से हैं, हाईएस्ट कॉमन बात की बात है। सबसे पहले आप अपने ये देख लेते हैं फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। चलो, तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं बताओ। फैक्टर्स आपके हैं 1 2 3 4 6 12, ठीक है। इसी तरीके से 18 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 2 3, देन 4 का जाता नहीं, 5 नहीं है, 6 है, 6 है, फिर 6 के बाद में फिर 9 है, आफ्टर दैट 18, ठीक है। उसके बाद 27 में कौन कौन से हैं, 1 का डिवाइड जाता है, 2 का नहीं जाता, फिर 3 का डिवाइड जाता है, आफ्टर दैट 7 का डिवाइड जाता है, देन 27 का डिवाइड जाता है, ठीक है। इन इसके 4 ही फैक्टर आएंगे, ठीक है ना। इसके कितने फैक्टर बनेंगे, इसके 4 फैक्टर बनेंगे। अब यहाँ पर एक बात को समझने की कोशिश कीजिए, ये इसके फैक्टर्स आ गए, सभी के अलग अलग फैक्टर्स कर लिए मैंने, ये सभी के अलग अलग फैक्टर्स कर लिए। अब मैं देख रहा हूँ कि यार कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है इसमें। तो बताओ कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है बच्चे, कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है बताओ। कॉमन कौन कौन सा है, कॉमन एक तो ये है, कौन सा कॉमन है, एक तो ये 1 कॉमन है सब में, एक कौन कॉमन है, एक ये 3 कॉमन है सब में, और भी है क्या, और तो कॉमन नहीं है कोई, है ना, हाँ बस यही है। तो एक तो 1 कॉमन है, तो इसके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आगे बच्चे, इसके कॉमन फैक्टर्स आ गए अपने, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आगे अपने, कॉमन फैक्टर्स आगे इसके 1 और 3, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आगे इसके 1 और 3। लेकिन अब बात आती है, ये कॉमन फैक्टर्स हैं, हमें चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, हाईएस्ट, बिकॉज अगर ऐसे कहेंगे तो ऐसे तो फिर 1 सभी का फैक्टर होता है। 1 क्या है, 1 एक क्या है, एक यूनिवर्सल फैक्टर है, सबका फैक्टर है। 1 का डिवाइड किसी में भी कर लो, सब में जाता है, तो फिर तो सबका आंसर 1 आ जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं होता, आपसे एचसीएफ पूछा जाता है, हाईएस्ट। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया भी था, है ना। तो कॉमन फैक्टर क्या, 1 एंड 3। अब इसमें से हाईएस्ट कौन सा है,
3। तो आपका इसका आंसर कितना आ गया? 12, 18 और 27 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। इसको बोलते हैं HCF। अब बात आती है कि इसका मेथड। अब इसका मेथड क्या क्या है? तो एक तो मेथड मैंने आपको करवाई दिया, HCF बाय लिस्टिंग फैक्टर्स मेथड। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लिस्ट कर लो पहले। जैसे मैंने यहाँ लिस्ट कर लिया कि 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 18 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 27 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, बस। अब मैंने देख लिया कि यार हाईएस्ट कौन सा है इसमें से, आपको पता लग गया कि 3 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो एक तो तरीका ये है, बट ये बहुत ही अजीब सा तरीका है। क्यों? क्योंकि अगर मैं मान लो थोड़ा बड़ा नंबर दे देता आपको, 480 देता, उसके फैक्टर्स को लिस्ट कैसे करते आप? कर पाते? नहीं कर पाते। नहीं कर पाते ना, नहीं कर पाते। अब क्या करेंगे अपने, मैं आपको छोड़ दो, ये आपको आपके सामने 3 नाम दिए हैं, इनको छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ ये देखिए, क्या देखिए? आप सिर्फ ये देखिए कि आपको मैं जो तरीका बता रहा हूँ HCF निकालने का, आप हमेशा HCF उसी तरीके से निकालेंगे, ठीक है? जैसे कि 12, 18 और 27, ठीक है? क्या क्या थे आपके पास में? इसको छोड़ते हैं एक बार, एक ब्लैंक शीट लेते हैं। चलो, क्या है? 12, 18 और 27। चलो, 12, 18 और 27, ये मैंने 3 नंबर ले लिए, यही थे ना? अब आपको रेशो निकालना आता है? रेशो निकालना सीखा होगा आपने। अगर नहीं सीखा तो इसके बाद मेरी वीडियो आएगी, ठीक है? एक बार के लिए आप मेरे को ये बताओ कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका ये तीनों में डिवाइड जाता है? ऐसा कॉमन नंबर बताओ जिसका इन सब में डिवाइड जाता हो। 1 का छोड़ दो, 1 का तो जाएगा ही जाएगा। 1 को छोड़ के बताओ और कोई नंबर है आपके पास? है क्या कोई नंबर? हाँ है। क्या नंबर है? 3, है ना? 3। तो इस 3 को यहां लिख दो, ये लो जी, 3 को यहां लिख दो। तो 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, ठीक है? आगे देखो, फर्दर डिवाइड करो। आगे फर्दर डिवाइड करके देखो, क्या आगे फर्दर डिवाइड हो रहा है क्या? ये आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा ना, मतलब ये इसकी लास्ट फॉर्म आ गई। इससे आगे ये कटेगा ही नहीं। इसको आप इसके बाद में आप इसको कट नहीं कर सकते। अगर कट नहीं कर सकते तो ये आपका जो आपने हाईएस्ट कॉमन वैल्यू थी वो आपने यहाँ से हटा दी। मतलब क्या कर दिया? इसके बाद तो कट नहीं कर सकते। इट मीन्स जो कॉमन क्या था? जो कॉमन था वो 3 था, आपने इसको हटा दिया। इसके बाद अगर आप और कट नहीं कर सकते, मतलब मैक्सिमम 3 ही कॉमन था और कुछ कॉमन है ही नहीं इनमें। अगर 3 ही मैक्सिमम कॉमन था तो 3 आपका क्या हो गया बच्चे? 3 आपका HCF हो गया। 3 क्या हो गया आपका? 3 आपका HCF हो गया। बात आई समझ में? 70 to 80% समझ में आई होगी। बाकी अभी मैं आपको क्या करवाता हूँ, आपको मैं आगे क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या है। देखो, मान लो फाइंड द HCF ऑफ 32 एंड 68 का आपसे HCF पूछ रखा है। किसका पूछ रखा है? 32 एंड 68 का। चलो कैसे करेंगे इसको? 32 और 68 का HCF पूछ रखा है। आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना आपको। जो आपके सामने आता जा रहा है, आपके दिमाग में जो आता जा रहा है वो हटाते जाओ। आपने सोचा सर 2 से डिवाइड कर दें, कर दो। बस याद रखना किससे डिवाइड कर रहे हो। 2 से डिवाइड कर दें, कर दो। 2 16, 2 का 34। उसके बाद में फिर और आगे और डिवाइड कर सकते हो क्या? हाँ जी सर कर सकते हैं। किससे करोगे बेटा? 2 से कर दो। 2 8 जा 2 17। आपको यहां ये नहीं देखना सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा नंबर, कुछ नहीं देखना। जहां आपके दिमाग में आ रहा है कि इससे कट जाएगा, उससे काट दो। अगर दिमाग में 4 आ रहा था, 4 से काट देते। एलसीएम की तरह नहीं है ये। एलसीएम में सबसे छोटा नंबर लेना होता है, इसलिए दिक्कत आती है। यहां पर आप क्या, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, बस आप ये ध्यान रखिएगा कि लास्ट तक काटना है। जब तक ये कंप्लीटली नहीं कट हो जाता तब तक काटना है आपको इसको, ठीक है ना? तब तक काटना है इसको आपको। तो आपने क्या किया? इसको पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया। क्या आप इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो क्या? आप इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते तो खत्म। फिर क्या आया? 2 इंटू 2, आपका आंसर कितना आ गया? 4। 4 आपका क्या है? 4 आपका HCF है। 4 क्या है बच्चे आपका? 4 आपका HCF है। क्लियर होगी बात? इतनी समझ में आई बात? चलें आगे। चलो एक और क्वेश्चन करवाता हूं मैं। 45 एंड 180 का 45 एंड 180 का HCF। कुछ नहीं करना आपको, एलसीएम निकालना है, सॉरी रेशो निकालना है इसका। बस आप ये ध्यान रखना किस से काट रहे हो, ये ध्यान रखना किस से काट रहे हो, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले दिमाग में क्या आ रहा है बताओ? 3 आ रहा है, 3 से काट दो। 5 आ रहा है, 5 से काट दो। जो आ रहा है 9 आ रहा है, 9 से काट दो। मान लो मेरे दिमाग में 9 आया जी, सबसे पहले 3 नहीं आया, मेरे दिमाग में 9 आ गया कि मैं तो यार 9 से काटूंगा, मैं 9 से काट दूंगा। ये लो हटाओ इसको। चलो 9, तो 9 यहां मैंने लिख दिया 9। तो 9 5 जा 45,
920। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो आगे भी क्या हो रहा है, कट हो रहा है। कर दो, आगे कर दो। किससे कट हो रहा है बताओ? 5 से। 5 से कर दो, यहाँ लिख दो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। कितना आ गया? 9 and 5, तो 9 and 5 आ गया, तो 9 5 जा 45। 45 आपका क्या आ गया? 45 आपका HCF आ गया इसका। इस तरीके से निकालते हैं। अब तो समझ में आया ना? अब तो समझ आ रही होगी ना बातें? चलो और करवाता हूँ मैं। फाइंड द HCF ऑफ 56 and 72। इसका आप निकालो, मैं कोई 3 डिजिट नंबर का करवा देता हूँ। ठीक है ना, इसका भी आप निकालो, इसका मैं करवा देता हूँ। ठीक है, आप जब भी इसके बाद आपको जो PDF मिलेगी उस PDF में देख देख के निकालना। ठीक है, चलो फाइंड द HCF ऑफ 8 16 36। सबसे पहले दिमाग में क्या आया? 2 आया, 2 से काट दो। 4 आया, 4 से काट दो। 4 आ गया मान लो, तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 एंड 4 9 जा 36। 4 9 जा 36। आगे और फर्दर डिवाइड हो रहा है क्या ये बताओ? और आगे फर्दर डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा आगे फर्दर डिवाइड। अगर आगे फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है मतलब अपने मैक्सिमम काट चुके हैं इसको। तो अगर मैक्सिमम काट चुके हो तो मैक्सिमम आपका आंसर कितना आ गया? 4। 4 इज योर HCF। 4 क्या आ गया आपका? HCF आ गया। ठीक है, चलो जी, उसके बाद में फाइंड द HCF ऑफ 68 76 एंड 94। 68 76 एंड 94। ठीक है, तो क्या हुआ बताओ? क्या करेंगे इसका? आपने 2 के टेबल पे, चलो 2 के टेबल पे काटते हैं पहले। 234 आ गया, 238 आ गया एंड 247 आ गया। आगे फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है क्योंकि 17 शायद आपको नहीं पता होगा, 47 एक प्राइम नंबर है। 47 क्या है? एक प्राइम नंबर है। 47 में किसी का डिवाइड नहीं जाता। ठीक है ना, तो आप मैक्सिमम किससे डिवाइड कर सकते हो? आप तीनों में कॉमन होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। कहीं ऐसा ना हो कि आप इन दोनों को काट दो और फिर इन दोनों को अलग से काट दो। ऐसा अलग अलग कुछ नहीं है इसमें ये है कि तीनों को एक साथ काटना है। तीनों को अगर एक साथ काटेंगे तभी पॉसिबल है ये। ठीक है, चलो तो तभी पॉसिबल है, तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया? 2 आ गया आपका। योर आंसर इज 2, योर HCF इज 2। चलो नेक्स्ट क्या है? अब इसका तो आप निकालोगे ना? आप निकाल लोगे ना? चलो निकाल लो, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और करवा देता हूँ। ठीक है ना, ऐसे पॉइंट्स वाले क्वेश्चन आ जाए तब क्या करें सर ये बताओ आप? तो बाकी तो हम अपने आप कर लेंगे, कोई बात नहीं। पॉइंट्स वाले क्वेश्चन आ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है ना? ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस के अंदर। आप देखो सबसे पहले तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो। आप किस तरीके से लिख सकते हो इसको? 0.63 क्या है? 0.63 मीन्स 0.63 नंबर सिस्टम में क्या करवाया था मैंने? डेसिमल अगर हटाना हो तो पॉइंट कितने डिजिट के बाद है? पॉइंट 2 डिजिट के बाद है। हटा दो इसको, अपॉन में 100, 1.05 पॉइंट कितने डिजिट के बाद है? 2 डिजिट्स के बाद है। हटा दीजिए, तो ये आपका आ गया 63/100 एंड 105/100। 105/100। ठीक है, यहां पर मैं आपको एक कंसेप्ट करवाता हूं। ये सेम कंसेप्ट मैंने आपको क्वेश्चंस वाली वीडियो में भी करवाया था। ठीक है, जो लास्ट में आपको वीडियो आई थी क्वेश्चंस वाली, वहां मैंने थोड़ा इतना क्या है, इतना मैंने डीपली नहीं करवाया। यहाँ थोड़ा सा आपको डीपली करवाता हूं मैं। अगर ऐसा फ्रैक्शन बन जाए, है ना, आपके पास 2 नंबर्स आ गए तब तो आप निकाल लेते हो, तब तो आपको दिक्कत नहीं आती है। अगर ऐसे फ्रैक्शन आ जाती है तब आपको दिक्कत आती है। और ऐसा क्वेश्चन आ चुका है तो आप ये मत सोचना कि फ्रैक्शन के ऊपर सर क्वेश्चन थोड़ी आएगा हमारे एग्जाम में। आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है। आगे आएगा कि नहीं आएगा वो बात की बात है। ठीक है, अगर बेटा ऐसा फ्रैक्शन आ जाए तो फ्रैक्शन में क्या करते होते हैं, ध्यान रखना हमेशा, मैं आपको बताता हूँ। देखो, फ्रैक्शन जब भी आ जाए तो एक फ्रैक्शन होती है, उसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भिन्न, पर ये इंग्लिश मीडियम क्लास है तो आपको पता होगा फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन के हमेशा 2 पार्ट होते हैं। फ्रैक्शन के हमेशा 2 पार्ट होते हैं। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूमरेटर, क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाले पार्ट को हमेशा क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। आपको एक छोटा सा कंसेप्ट, सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान में रखना है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान में रखना है। अगर आपको एलसीएम निकालना है फ्रैक्शंस का, तो ऊपर वाले मतलब न्यूमरेटर जो हैं उनका तो निकलेगा एलसीएम। अगर एलसीएम निकाल रहे हो तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकलेगा। ओके, अपॉन, और जो बच गया, कौन बच गया? डिनोमिनेटर। उनका क्या निकलेगा बच्चे? उनका क्या निकलेगा? उनका HCF निकलेगा।
ओके। अगर आपको HCF निकालना है फ्रैक्शंस का, अगर क्या करना है आपको, अगर आपको HCF निकालना है तो उस कंडीशन में क्या करोगे आप, उस कंडीशन में आप करोगे क्या कि ऊपर वाला, ऊपर कौन, न्यूमरेटर, तो उसका आपको HCF निकालना है, HCF ऑफ न्यूमरेटर, एंड अपॉन में क्या करना है बेटा आपको, अपॉन में आपको चुका क्या बच गया, एलसीएम बच गया ना, तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ये आपको इतना काम करना है बस, और कुछ नहीं करना आपको, छोड़ दो सुबह, कोई नया कंसेप्ट नहीं है, कुछ नया नहीं सीखना, बस इतनी सी बात है। एलसीएम HCF तो निकालना सीख ही लिया, तो बस ऊपर वाले का जो चीज़ पूछी है वो ऊपर वाले की निकालनी है, जो बच गई वो नीचे वाले की, ऐसे सिंपल लैंग्वेज में डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, एलसीएम HCF भूल जाओ, जो पूछा है वो ऊपर वाले का, ऊपर वाले को हमेशा आपने क्या देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं ऊपर वाले का हमें, और जो बच गया वो नीचे वाले का, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पर क्या था, ये था, तो 63 एंड 105 ऊपर है, और आपको निकालना क्या है, HCF निकालना है, तो ऊपर वाले का HCF, तो क्या, तो बताओ 63 एंड 105 का HCF कितना आएगा बच्चे, कितना आएगा बताओ, 7 से 7 दिमाग में आया, 7 9 जा एंड 7 15, 7 आ गया ना, भूल मत जाना, इसको याद रखना क्या है ये, किससे काट रहे हो वो हमेशा ध्यान होना चाहिए आपको, ठीक है ना, आप किससे काट रहे हो वो आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। आप 7 से डिवाइड कर रहे हो तो 7 आपको हमेशा पता होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट और आगे कटेगा, हाँ जी कटेगा सर, 3 से कट जाएगा, 3 3 जा एंड 3 5 जा, तो एक आ गया आपका 3, तो आपका आंसर कितना आया, नॉट आंसर, आपका HCF कितना आया 21, तो HCF कितना आ गया, HCF आ गया आपका 21, HCF आपका कितना आ गया, HCF आपका आ गया 21। उसके बाद में क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है, ये दोनों सेम है बच्चे, सो 100 100 100 अगर सेम है तो चाहे उसका एलसीएम निकालो चाहे HCF निकालो वो सेम ही आता है, अगर दो सेम नंबर है ना, 2 3 4 अगर सेम नंबर है तो उनका एलसीएम HCF सेम ही आता है, तो 100 और 100 का एलसीएम कितना आएगा बच्चे, 100 ही आएगा, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन आसान हो गया, अब आसान क्या हो गया आपको, अब आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सिंपल करना है कि सर जी एलसीएम कितना आ गया, हाँ जी एलसीएम कितना, ऊपर कितना आया 21, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कितना आया 100, देन आंसर इज 0.21, ओ ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, 0.21 आपका आंसर आएगा, आप एक ऑप्शन बना लो यहाँ पे, 0.21 आपका आंसर कितना आएगा, 0.21 आएगा इसका आंसर, ठीक है, कर लोगे ना, 0.21 विल बी योर आंसर, तो ये चीज है, ठीक है। और करवाता हूँ एक दो क्वेश्चन, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन बड़े अच्छे लगते हैं मेरे को, भले इनमें कुछ होता नहीं है पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। क्या है देखो, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ अ रूम 15 मीटर एंड 17 मीटर लॉन्ग, 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। इस तरीके का एक फ्लोर आपका रेक्टेंगुलर है ना, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर आपका, इस रेक्टेंगुलर फ्लोर के अंदर क्या है बच्चे, इस रेक्टेंगुलर फ्लोर के अंदर इसकी जो लेंथ है ना, वो लेंथ तो है आपकी 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, और आपकी जो ब्रेथ है इसकी वो क्या है 9 मीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी बात क्लियर आपको, ठीक है। ये 17 है यहाँ पे, मैं इसको हटा के सही कर देता हूँ यार, फिर तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये आपका आ गया कितना, हाँ तो 15 17, ओके क्लियर है इतनी बात। अब देखो, अब इसमें एक दिक्कत क्या होगी ना, अब इसमें आप पॉइंट नहीं लगा सकते, आप हर जगह पॉइंट नहीं लगा सकते, चलो इसमें भी लगा दोगे फिर मिनट सेकंड में नहीं लगा पाओगे, ऐसे ना हर जगह पॉइंट नहीं लगा सकते आप। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करना होता है ना, पॉइंट्स नहीं लगाते, इसमें क्या करना होता है कि मीटर सेंटीमीटर इनको एक यूनिट में चेंज कर लो, एक यूनिट में चेंज कर लो, मतलब पहले तो ये समझो कि इनका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, भाई करना क्या है, ये तो देखो पहले, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। देखो सबसे पहले वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है लीस्ट नंबर, तो आपको टाइल कम से कम टाइल की जरूरत कब होगी, आपको कम से कम टाइल्स की जरूरत तब होगी जब टाइल का साइज बड़े से बड़ा होगा, समझ रहे हो ना इस चीज को।
आप इस चीज को समझ रहे हो ना कि टाइल कम से कम कब होगी, जब टाइल का साइज बड़े से बड़ा होगा। मतलब हाईएस्ट साइज की टाइल चाहिए अपने को। क्या चाहिए बच्चे? अपने को हाईएस्ट साइज की टाइल चाहिए। उसके बाद में टाइल कैसी है ये देखो, छोटे छोटे वर्ड्स पे गौर करो। स्क्वायर टाइल, स्क्वायर टाइल का मतलब वो स्क्वायर है ना, तो मतलब इस तरीके की टाइल्स हैं वो, ऐसे स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर टाइल है तो आपको यहां ये समझना पड़ेगा कि वो ऐसे भी पूरी आएंगी लेंथ के अंदर भी, और वो ऐसे ब्रेथ में भी पूरी आएगी। वो लेंथ के अंदर भी पूरी आएंगी और ब्रेथ के अंदर भी पूरी आएंगी, और उनका साइज सेम रहेगा। साइज सेम, क्योंकि स्क्वायर है तो उनकी लेंथ और ब्रेथ सेम रहेगी, तो वो कॉमन रहेगी। और वो इसकी लेंथ में भी पूरी आएगी और ब्रेथ में भी पूरी आएगी। उस टाइल को काटना नहीं है आपको, वो लेंथ में भी पूरी आएगी और ब्रेथ में पूरी आएगी। तो हाईएस्ट कॉमन क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। निकालना किसका है बच्चे? 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड, यानी कि इनका निकालना है। तो इनको आप क्या करो, सेंटीमीटर में चेंज कर लो पूरे को। तो 15 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1500 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 1500। तो अगर 1500 होते हैं तो आप क्या कर सकते हो इसको? आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। कैसे? 1500 सेंटीमीटर प्लस 17 सेंटीमीटर, तो ये हो गया, अरे यार क्या हो गया ये, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। किस तरीके से? मैं ना सॉरी मांगूंगा आपसे, बाहर ना पता नहीं इतना शोर हो रहा है। 15 17 कितना भी आप शोर को कम करने की कोशिश करो, शोर कम होता ही नहीं है, इतने यहाँ वो है। ठीक है ना, आई एम सॉरी। तो 1517 और यहाँ पर 9 मीटर को चेंज करोगे तो 900 और 2 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया बच्चे? ये आपका हो गया, ये आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया 902। 902 का मतलब क्या हो गया? 902 सेंटीमीटर। तो ये 1517 सेंटीमीटर और ये 902 सेंटीमीटर। इनका आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, इनका आपको क्या करना है? इनका आपको एचसीएफ निकालना। अच्छा क्वेश्चन है ये, ये पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन ये। ठीक है ना, इस बार जरूर आ सकता है ये। तो 1517 और 902 इनका एचसीएफ निकालना। चलो निकालो। 1517 और 902 का एचसीएफ क्या होगा बच्चे? मेरे को यहाँ पे ये बताओ पहले तो, क्या होगा बताओ इनका एचसीएफ कैसे निकालोगे? वही, अब इसमें दिक्कत पता है क्या है? इसमें अब आप डिवाइड कर करके देखो पहले तो, किसका डिवाइड जाएगा पहले तो, इसमें यही कंफ्यूजन है। ठीक है ना, किस का डिवाइड इसमें जाएगा, पहली चीज तो इसमें यही कंफ्यूजन है। इसमें आप करो, चलो 2 का नहीं जाएगा, ठीक है, 3 का नहीं जाएगा, डिविजिबिलिटी पड़ी थी ना, 3 का भी डिवाइड इसमें नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का देके देखो। ठीक है, 7 का भी नहीं जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। 41 का डिवाइड करो तो ये आपका आ गया, अरे यार इरेजर नहीं चाहिए भाई, पेन चाहिए। चलो तो 41 का डिवाइड करो, 41 टू ज़ा और 41 टू ज़ा, हाँ 41 टू ज़ा 82 एंड 41 टू ज़ा 82, देन 41 थ्री ज़ा एंड 41 सेवन ज़ा। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, 1517 का 41 थ्री ज़ा 123, देन 130 21 20 28, हाँ 7, ठीक है 37। तो ये आपका आ गया क्या? 41 का डिवाइड दोनों में जा रहा है। किसका जा रहा है बच्चे? दोनों को डिवाइड 41 का जा रहा है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चे? इसका एलसीएम आ जाएगा 41 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 41। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट है क्वेश्चन में, ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट है। इसका एलसीएम तो सॉरी, इसका एचसीएफ तो कितना आ गया? एचसीएफ आ गया 41, यानी कि जो टाइल आप यूज करेंगे उस टाइल का साइज क्या होगा? टाइल का साइज होगा 41 इंटू 41। बट ये टाइल नहीं पूछ रहा आपसे, ये पूछ रहा है टाइल्स का नंबर, ये टाइल का साइज नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है कितनी टाइल्स लगेंगी। तो यहां थोड़ा सा आपको दिमाग और लगाना है। क्या? रेक्टेंगल का एरिया जरूर पता होगा आपको। फ्लोर कैसा था? फ्लोर कैसा था? फ्लोर आपका रेक्टेंगुलर था। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है बच्चे? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी थी? 1517 इंटू में 902, लेंथ इंटू ब्रेथ थी। ठीक है, क्या था? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, और अपॉन के अंदर टाइल का एरिया है ना। टाइल का एरिया क्या करेगा? टाइल का एरिया फ्लोर के एरिया को कवर कर लेगा। तो टाइल का एरिया, फ्लोर का एरिया कितना आ गया? 1517 इंटू 902, ये फ्लोर का साइज था। टाइल का साइज कितना आ गया? 41 इंटू 41, ये क्या आ गया? आपका टाइल का साइज आ गया। तो अगर आप कितना फ्लोर के एरिया में टाइल के एरिया का डिवाइड करोगे तो टाइल का नंबर्स आ जाएंगे। तो आप करो इसको, तो ये आप डिवाइड करो। अब दोबारा डिवाइड करने मत बैठ जाना, ये देखो ये डिवाइड करने के बाद ही आया है 37। ठीक है, तो 37 इंटू ये आपने कितना आ गया यहाँ पे? 22।
आपने क्या किया है, आपने यही तो किया है, आपने क्या किया, आपने 41 का डिवाइड तो किया दोनों में, ठीक है। तो 41 का डिवाइड करने के बाद आया ये, तो 41 से डिवाइड करो 37, इस 41 से डिवाइड करो 22, ये सारा कुछ कट गया, ये सारा कुछ कट हो गया, तो क्या बचा आपके पास में, ये बचा 37 इंटू 22। इसको सॉल्व करेंगे तो 22 7 जा 154, देन 22 3 जा 66 एंड 81, ये आपका आ गया 814 टाइल्स। आपका आंसर कितना आ गया, 814 टाइल्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने चाहिए, मतलब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन आसान हो तो आपके एग्जाम के पॉइंट, अरे यार एक सेकेंड, कहाँ गया, हाँ, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ज़रूर बनेगा ऐसा क्वेश्चन, कभी ना कभी बनेगा, इस बार नहीं तो अगली बार, बट बनेगा ज़रूर। चलिए आगे चलें, आया समझ में, क्या क्या किया आपने, कुछ नहीं करना, टाइल का साइज निकालना है। टाइल का साइज कैसे निकलेगा, HCF, क्यों, क्योंकि उसकी लेंथ और ब्रेथ सेम है, क्योंकि टाइल कैसी स्क्वायर है, तो यानी कि टाइल का साइज ऐसा होना चाहिए जो साइज लेंथ में फिट आ जाए और ब्रेथ में फिट आ जाए, मतलब आप कॉमन फैक्टर निकालना है। और टाइल के क्या टाइल्स कितनी है, कम से कम है, मतलब टाइल का साइज बड़े से बड़ा है। इट मीन्स क्या होगा कि टाइल्स क्या है, बड़ी से बड़ी है, मतलब आपको हाईएस्ट निकालना है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका कितना आ गया था, 41, ठीक है। चलो और एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ इस वीडियो के अंदर मैं आपको, फिर अपने आगे देखते हैं, ठीक है ना। ये देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन, नहीं फिर सेम ही क्वेश्चन है ये, पहले इसको पॉज करके आप करने की कोशिश करो, अदरवाइज मैं करवाता हूँ, ठीक है। व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर, ठीक है, 7 मीटर, देन 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, देन 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। इट मीन्स क्या निकालना है आपको, पॉसिबल लेंथ, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ दैट कैन बी यूज टू मेजर, इनको मेजर करना है, मतलब इनके अंदर डिवाइड जाना चाहिए, इनमें डिवाइड जाना चाहिए, मतलब फैक्टर चाहिए, और हाईएस्ट निकालना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, HCF निकालना है। अब HCF ऐसे तो नहीं निकाल सकते आप, 1 मीटर में है, कुछ सेंटीमीटर में है, कुछ है, आप क्या करो, सभी को सेंटीमीटर में चेंज कर लो, सभी को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो ये आ गया आपका 700, ये आपका आ गया 385, ये कितना आ गया आपका 1295, यही हुआ ना। अब डिवाइड करो इसमें, सबसे पहले 5 का डिवाइड करके देखो, 5 का जा रहा है क्या, 5 का जाएगा ना, 5 का दिया तो 140, 5 का दिया तो 77, देन 5 का दिया तो 5 2 जा 2955, 5 9 जा, ओके। उसके बाद में फिर किसका डिवाइड जाएगा इसमें 7 का डिवाइड चला जाएगा, फिर 7 से करो, 7 2 0 7 11, देन 7 3 जा 21 एंड 7 7 जा 49। अब उसके बाद नहीं जाएगा, बिकॉज 11 क्या है, एक 11 क्या 37, ये दोनों के दोनों क्या हैं, एक ऐसे नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं, आगे कॉमन में डिवाइड जाने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो आपका आ गया, एक तो 5 का डिवाइड गया, एक क्या किसका गया, 7 का डिवाइड गया, तो 7 इंटू 5 कितना आ गया, 35 आ गया, क्या आ गया, 35 आ गया। आपका मैक्सिमम कितनी लेंथ आप इससे कर सकते हो, वो 35 आ गया। HCF कितना है, 35 सेंटीमीटर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग whom 1001 pens and 910 pens can be distributed in such a way that each student gets same number of pen and same number of pencil। कुछ स्टूडेंट्स को पेन देना है, कुछ स्टूडेंट्स को पेंसिल देनी है, बट इस तरीके से देनी है कि पर स्टूडेंट के पास जितने पेन हैं, मतलब सभी के पास सेम नंबर ऑफ पेन होने चाहिए या सेम नंबर ऑफ पेंसिल होने चाहिए। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल 3 स्टूडेंट्स को अगर क्या मिला, 3 स्टूडेंट को अगर क्या मिला, पेन मिला, और 2 स्टूडेंट को क्या मिला, पेंसिल मिली, तो नंबर सेम रहना चाहिए, पेन का भी और पेंसिल का। मतलब अगर 50 है तो ये सबको फिर 50 ही पेन मिलने चाहिए और 50 ही पेंसिल मिलनी चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। क्या क्या मिलना चाहिए, 50 ही पेन मिलने चाहिए और 50 ही पेंसिल मिलने चाहिए। अब क्या करें, मतलब क्या करना है, पेन को ऐसे बांटना है, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब इसके फैक्टर्स निकालने हैं। 910 को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके भी फैक्टर्स निकालने हैं। कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आप, अब 910 पेंसिल्स हैं, उनको आप कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, 10 पीपल में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, है ना, 10 स्टूडेंट्स में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो,
हर स्टूडेंट के पास कितनी आ जाएगी पेंसिल, 91 पेंसिल्स आ जाएंगी। उसी तरीके से आप क्या 910 को आप 13 स्टूडेंट्स में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। हर स्टूडेंट के पास कितनी पेंसिल्स आ जाएंगी, 70 पेंसिल्स आ जाएंगी। बट ऐसा नहीं है ना, क्यों, पेन भी तो है, अकेली पेंसिल थोड़ी है, पेन भी तो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जो दोनों में डिवाइड चला जाए। अब 910 में तो क्या है, 910 में तो 13 का डिवाइड करोगे वो भी चला जाएगा, ठीक है ना, 10 का करोगे वो भी चला जाएगा, और भी कोई और भी नंबर बहुत सारे होंगे जिनका डिवाइड 5 का करोगे 5 का चला जाएगा, किसी का भी चला जाएगा। बट इसमें जाने से क्या होता है, दोनों में जाना चाहिए ना, तो दोनों में जाना चाहिए, तो दोनों में जाना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ क्या करना है, HCF निकालना है। चलो HCF निकालते हैं, ठीक है, 1001 और 910, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, 910 को देखो ना, 1001 आपको नहीं पता होगा इसमें किसका डिवाइड जाएगा, बट 910 में आपको पता होगा किसका डिवाइड जाएगा। 910 क्या है, 13 के टेबल पे आता है, तो एक बार डिवाइड करके देखो कि इसमें भी 13 का डिवाइड जा रहा है क्या, इसमें जा रहा है क्या, बताओ, 13 का डिवाइड जाएगा, इस 1001 में भी जाएगा। तो एक तो 13 हो गया, 13 का डिवाइड करो, 13 7 जा गया, और कितना गया, 13 7 जा 13 7 जा, ठीक है। उसके बाद फिर किसका डिवाइड जाएगा, 7 का भी डिवाइड जाएगा इसमें, 7 का 11 पे चला गया, 7 का 10 पे चला गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, 7 का भी डिवाइड इसमें चला गया, तो दोनों का डिवाइड चला गया। और आगे डिवाइड जाएगा क्या इसमें, और आगे डिवाइड किसी का भी नहीं जा रहा है इसमें, ठीक है। तो मतलब इसका मैक्सिमम नंबर क्या आ गया, ये क्या आ गया, मैक्सिमम आपका 91 आ गया। क्या आ गया, मैक्सिमम 91। तो आप 91 पेन और 91 पेंसिल को आप बांट सकते हो। देखो मैं आपको फिर भी इसको थोड़ा सा और आगे फर्दर बता देता हूँ कि किस तरीके से बांटोगे। अगर आप देखो 910 पेंसिल्स को बांटोगे, ठीक है, तो कितने आएंगे, 10 स्टूडेंट्स को मिल जाएंगी, डिवाइड चला गया ना पूरा पूरा। और 1001 अपॉन में 91 करोगे, ठीक है ना, 1001 अपॉन में 91 करोगे, कितना आएगा, 11 स्टूडेंट्स आएंगे। हाई बात समझ में। तो आप बांट सकते हो, 91 पेंसिल को भी बांट सकते हो, 91 पेन को भी बांट सकते हो, दोनों आप सेम हो जाएंगे। आप सबके पास क्या है, या तो 91 पेन है, या 91 पेंसिल है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ लेता तो क्या करते आप, तो आपके पास आंसर होता है इसका 21 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके, क्या 2 क्वेश्चन बनते हैं कि पेंसिल्स कितनी हैं और स्टूडेंट्स कितने हैं, 2 अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे। तो ध्यान रखना कि पूछा क्या है उसने पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स among pencils can be distributed in such a way that each student get the same number of pens and same number of pencils is। इसने स्टूडेंट्स का नंबर, एक सेकंड रुको, क्या पूछ रहा है ये, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है यहाँ पे, ये यहाँ पे पता है क्या है, ये गलत है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ यहाँ पे पेंसिल्स हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। और यहाँ पर ये मैक्सिमम गलत है, ये या तो यहाँ पर ये होना चाहिए था, मिनिमम होना चाहिए था यहाँ पे। इन क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन क्या एग्जाम में गलत आए हुए हैं, ये टाइप मिस नहीं किए हुए, ये एग्जाम में ही गलत क्वेश्चन आए हुए हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो अगर मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा तो मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा पेन पेंसिल बांटोगे आप, ठीक है, क्या करोगे, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा पेन पेंसिल बांटोगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने बांट सकते हो आप, 91 बांट सकते हो, 91 इज योर आंसर। आप 91 क्या कर सकते हो, पेन भी बांट सकते हो, और 91 आप पेंसिल भी बांट सकते हो, ठीक है। चलें आगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग चीज है, ये सेम क्वेश्चन यहाँ पर फिर आ जाता है, सेम क्वेश्चन है ये। अ फार्मर हैज 945 काउज, एक फार्मर के पास कुछ काउज हैं, कितनी हैं, 945 काउज हैं उसके पास में, और शीप कितनी है उसके पास में, शीप उसके पास में 2475। ही फार्म दैम इनटू फ्लॉक, है ना, उनको एक मतलब फ्लॉक मतलब होता है उसका क्या बोलते हैं, ग्रुप होता है। कीपिंग काउज एंड शिप सेपरेट, काउज को भी सेपरेट रखेगा और शिप को सेपरेट, दोनों को मिक्स नहीं करेगा। हैविंग द सेम नंबर ऑफ एनिमल्स इन ईच फ्लॉक, प्लस क्या है, सेपरेट है, प्लस क्या है, जितनी काउज एक ग्रुप में है उतनी ही शिप भी एक ग्रुप में होंगी। मतलब ग्रुप इस तरीके से है कि अगर एक ग्रुप में अगर 15 काउ है, 15 काउज आर देयर, तो शिप भी 15-15 के ग्रुप है, काउज के 15-15 के और शिप के भी 15-15 के ग्रुप्स हैं, ठीक है। इफ दीज फ्लॉक्स आर एज लार्ज एज पॉसिबल,
एज लार्ज एज पॉसिबल, मतलब हाईएस्ट नंबर निकालना है, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स इन ईच फ्लॉक एंड टोटल नंबर ऑफ फ्लॉक्स रिक्वायर्ड, कि एक फ्लॉक में कितने एनिमल्स हैं और कितने फ्लॉक्स हैं, दोनों बातें आपको बतानी है। ठीक है, तो कितने एनिमल्स हैं क्या निकालेंगे बताओ। अब इन्हीं को तो फर्दर बांटना है, इन्हीं को तो करना है ना, इन्हीं की तो ग्रुपिंग करनी है। अगर इन्हीं की ग्रुपिंग करनी है तो इनमें तो डिवाइड जाना चाहिए। अब अगर मैं कह दूं कि 945 काउस के 2 ग्रुप बनाऊंगा मैं, पॉसिबल है 945 काउस के 2 ग्रुप? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? इसमें 2 का डिवाइड जाएगा ही नहीं। 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, दे तो है नहीं कि एक काउ को बीच में से काट के, और आजकल तो वैसे मत काट देना ना, सही है ना। तो हाँ, क्या करना है अपने को फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा, अपने को यहाँ पर इनका HCF निकालना पड़ेगा कि इनका फैक्टर भी हो और दोनों का कॉमन भी हो, क्योंकि जितनी काउज एक ग्रुप में रहेंगी उतनी शिप एक ग्रुप में रहेगी। ठीक है, चलो तो सबसे पहले देखते ही आपको क्या पता लग रहा है, 5 का डिवाइड जाएगा, दोनों में 5 है, ये क्या यूनिट डिजिट दोनों का 5 है ना, तो 5 18 5 9, देन 5 4 4 7 5 9 5 5, देन 3 का डिवाइड चला जाएगा इसमें, 3 6 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 6 जा 3 5 जा। आफ्टर दैट किसका डिवाइड चला जाएगा इसमें, 3 का फिर चला जाएगा, कितना चला जाएगा, 3 2 जा 3 1 जा 3 5 जा 3 5 जा। ओके, हाँ बस इससे आगे नहीं जाएगा, इतना ही डिवाइड जा रहा है इसमें। ठीक है, इतना ही डिवाइड जा रहा है। तो आप एक ग्रुप में मैक्सिमम कितनी काउज को या कितने शीप को रख सकते हो, आपको मिल जाएगा इसका क्या, आपको इसका HCF मिल जाएगा। HCF कितना आ गया इसका, 5 3 जा 15 15 3 जा 45, तो 45 आपका नंबर ऑफ एनिमल्स आ गए। क्या आ गए, नंबर ऑफ एनिमल्स आ गए। और नंबर ऑफ एनिमल्स के बाद में आपसे और क्या पूछा गया है, कितने फ्लॉक बनेंगे। तो बताओ 945 काउस को अगर 45 से डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करने मत बैठ जाना, ये यहाँ जो नंबर आया ये क्या आया है, ये 5 3 और 3 का डिवाइड करने के बाद ही तो निकला ये नंबर, यहाँ पे जो रिमेनिंग निकला है ये तो 21 आएगा। और 2 4 7 5 में भी 45 45 के ग्रुप बना दोगे तो कितने ग्रुप बन जाएंगे, 55। ये देखो ये रहा, ये वाला ये नंबर ये होता है ना, क्योंकि नंबर कहाँ से आता है, ये नंबर ये यहाँ से तो आता है, 2 4 7 5 में 5 3 3 का डिवाइड किया तभी तो नंबर आया वो निकल के। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स कितना हो जाएगा, 21 और 55 कितना हो जाएगा, 76। तो 76, तो ये क्या आ गया, ये वाला आंसर आ गया आपका, 45 नंबर ऑफ एनिमल्स एंड 76 नंबर ऑफ क्या आ गया, नंबर ऑफ फ्लॉक्स आ गया। ठीक है ना, चलो एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, सेम क्वेश्चन है, ऑल 3 क्वेश्चन आर सेम, ये भी सेम है। ठीक है, थैंक यू आ गया। तो मैं काम करता हूँ 3 और 4 क्वेश्चन है उनमें से आपको मैं भी करवाता हूँ, 1 2 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि सारे आप करोगे। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन कराऊँ बताओ, ये वाला करवा दूँ, ये मैं करवा देता हूँ। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 84 मैथ बुक्स हैं और 90 फिजिक्स की बुक्स हैं और 120 केमिस्ट्री की बुक्स हैं, हैव टू बी स्टैक्ड टॉपिक वाइज मैथ मीन्स सेपरेट सेपरेट, मैथ्स की बुक अलग, फिजिक्स की अलग और 120 जो क्या है केमिस्ट्री की बुक्स अलग। हाउ मेनी बुक्स विल बी देयर इन ईच स्टैक सो दैट द ईच स्टैक विल हैव द सेम हाइट, मतलब एक स्टैक में सेम बुक होनी चाहिए, सेम बुक होनी चाहिए। तो क्या दिक्कत है, कर लो सेम बुक, मतलब ग्रुप बनाओगे मतलब इसमें डिवाइड जाना चाहिए, डिवाइड जाना चाहिए मीन्स HCF। 84 को बांटो कैसे, डिवाइड देके बांटोगे है ना। चलो 84 90 एंड 120, तो करो। सबसे पहले दिमाग में क्या आया, मेरे दिमाग में 6 आ रहा है, मैं 6 से करूंगा, 6 1 जा 6 6 4 जा 6 15 6 20, और कोई आगे जा ही नहीं रहा, बस यही जा रहा है और क्या आगे जा ही नहीं रहा। और कुछ कॉमन है क्या इनमें, देखो तो हर ग्रुप में कितने बुक्स होंगे, हर ग्रुप में कितने बुक्स होंगे, वो 6 आ गया, 6। ठीक है, क्या पूछा, हाउ मेनी बुक्स पूछिए ना, तो 6 आंसर आ गया। हाउ मेनी बुक्स विल बी देयर इन ईच स्टैक, 6 बुक्स विल बी इन ईच स्टैक्स। ठीक है, एक और करवा देता हूं, ये भी करवा देता हूं। ए मिल्क वेंडर हैज 21 लीटर ऑफ काउ मिल्क, एक सेकेंड रुको, काउ मिल्क
टोन्ड मिल्क एंड डबल टोन्ड मिल्क, ठीक है। 21 लीटर काउ मिल्क है उसके पास, 42 लीटर टोन्ड मिल्क है एंड 63 लीटर उसके पास डबल टोन्ड मिल्क है। इफ ही वांट्स टू पैक देम इन ईच कैन सो दैट द ईच कैन कंटेन सेम लीटर्स ऑफ मिल्क, सबका साइज सेम होना चाहिए, मतलब ऐसा नंबर है जिसका तीनों में डिवाइड जाना चाहिए, और वो उनको मिक्स भी नहीं करना चाहता, और एट लीस्ट नंबर ऑफ कैंस रिक्वायर्ड, कम से कम कैन चाहिए। कम से कम कैन कब होंगे, जब कैन का साइज सबसे बड़ा होगा। क्लियर हुई बात? क्या निकालना है? HCF निकाल दो। देखते ही पता लग रहा है 21 का डिवाइड जा रहा है तीनों में, 21 1 जा, 21 2 जा, 21 3 जा। इसका आंसर 21 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये एक कैन में कितने लीटर दूध होगा? ईच कैन की क्या आ गई? क्या आ गई? कैपेसिटी आ गई है ना, ये क्या आ गई है? कैपेसिटी आ गई है। यहाँ क्या आया था देखो, यहाँ बुक्स का नंबर आया था, समझ रहे हो ना? इसमें कंफ्यूज मत रहना, ये बुक्स का नंबर है। ये क्या है? ये मिल्क है। और कौन सा क्वेश्चन था? ये देखो यहाँ पर एज फ्लॉक में कितने एनिमल्स हैं, तो आप जिसका HCF निकाल रहे हो वो चीज़ आती है। यहाँ पर आप एनिमल्स के नंबर का क्या निकाल रहे थे? HCF, तो वो आ गया कि उनको कितने के ग्रुप में बांटना है, कितने के ग्रुप में बांटना है, वो चीज़ आती है। कितने ग्रुप में बांटना है? 21 के ग्रुप में बांटना है। तो 21 के ग्रुप में बांटोगे तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? तो होगा ये कि काऊ का मिल्क कितना था? 21, और एक कैन की कैपेसिटी 21 है। एक ग्रुप मतलब एक कैन, ये 2 कैन, एंड ये कितने? हाउ मेनी कैन्स? 3 कैन्स। 1 2 3 3 2 5 एंड 6, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6 कैन्स आ जाएगा। जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये पता लगेगा ये 1 2 3 यही आंसर होता है। अगर नंबर ऑफ कैन्स पूछ ले तो 1 2 3 यही आंसर होता है। बट मत कंफ्यूज हो आप, ठीक है? फिर ऐसी गलती कर बैठोगे, फिर आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाओगे कि 21 क्या है और 1 2 3 क्या है। रहने दो, आप सिर्फ ये ध्यान दो कि आप HCF किसका निकाल रहे हो? आप HCF निकाल रहे हो लीटर का, मिल्क का, ठीक है? तो वो मिल्क की क्वांटिटी आती है। 21 क्या है? मिल्क की क्वांटिटी, ठीक है? कि कितना मिल्क मैं डालूंगा किसी एक कैन के अंदर। क्लियर है? तो अब मैंने 2 क्वेश्चन और करवा दिए। अब ये क्वेश्चन, अब 2 क्वेश्चन अब आप करोगे। देखो यार, ये अच्छा मैंने ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया। अब यार एक बचा, अब एक आप कर लेना, ठीक है? बाकी आपको जो PDF मिले, जो भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगे, हाँ एक और, तो ये 2 क्वेश्चन रिमेनिंग है, ये 2 क्वेश्चन अब आप कर लीजिएगा। चलो इतना ही था फिर आज के लिए। तो HCF से रिलेटेड मैंने जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं वो करवा दिए। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है 2020 के अंदर, ठीक है? वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवा दिया था, और मैंने आपको वहाँ ये बोला था कि यहाँ थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आपको वो क्वेश्चन दोबारा देख लेना। लास्ट क्वेश्चन है LCM HCF वाली वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? तो अगर आप वो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो, ठीक है? चलो तो अब इसकी 1-2 वीडियो और आएंगी LCM HCF की। LCM HCF में क्या रिलेशन होता है, ठीक है? इस तरीके की वीडियोस आपको मैं 2 और बना के दूंगा। उसके बाद में आपका LCM HCF कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? आई बात समझ में? चलिए फिर अपने दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।